নমস্কার। তোমরা সবাই মন থেকে এবং শরীর থেকে ভালো আছো, এই ভরসাতেই কিন্তু আমি বারবার ফিরে আসি তোমাদের কাছে, শুধুমাত্র তোমাদের ভালোবাসার টানে। আজকেও হাজির হয়ে গেছি আবার তোমাদের কাছে। আজকে আজকে থেকে আমরা একটু অন্যরকম যাব। এটা আমাদের একটা নতুন এপিসোড শুরু হচ্ছে, তুমি অনন্যা। হ্যাঁ, সত্যি তো, তুমি অনন্যা। কারণ তুমি একাধারে কন্যা, একাধারে ঘরণী, একাধারে মা এবং একাধারে নারী দশভুজা। হ্যাঁ, তাই তো তুমি নারী, তাই তো তুমি দশভুজা, আর তাই তো তুমি অনন্যা। যেন এই এপিসোড চলতে থাক, এবং আমরা যেটা ঠিক করেছি এটা তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ থাকবে। এটা নিয়েই আমাদের একটা কম্পিটিশন হবে এবং সেখানে তোমরা প্রত্যেকে আসবে এই প্ল্যাটফর্মে। তাহলে সেটা নিয়ে এখন না, ওই যে বললাম সারপ্রাইজ, তোমরা দেখতে থাকো। কোনো না কোনো এপিসোডে তোমাদের জানানো হবে কীভাবে হচ্ছে কম্পিটিশান, কোথায় হবে, কবে হবে। এখন তো লকডাউন, এখন তো সম্ভব না, একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে, তোমরাও করবে আমিও করব। আজকে থেকে যখন শুরু হচ্ছে আমাদের এই এপিসোড, তখন আমি ভাবলাম যে বাঙালি ভোজন রসিক, তাহলে এটা দিয়েই শুরু করা যাক। আজকে সেই জন্য দেখে নিই রান্নাঘরে, কার রান্নাঘরে যাওয়া যায়, চলো দেখি আর কি বা শেখা যায়, চলো যাই। Hi, good morning, namaste. This is Ayushi, and I generally deal in jewelry and also do consultations on career counseling, partnership issues or anything like that. And now in my free time, what I'm doing is learning how to cook with my mother, and we'll share some videos in the same respect. So see the videos and tell me if you have any suggestions, any feedback. And for any jewelry related queries or for consultations, you can contact me. Thank you. हम लोग सीखेंगे मूंग दाल की चीला बनाने की तरकीब। तो इसमें हम लोग ने 1 कटोरी मूंग दाल लेके 2 घंटे तक भिगोना है, और उसके बाद इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके इसमें अदरक और मिर्चा आप साथ ही पीस लें, सो दैट इट फॉर्म्स अ थिक पेस्ट। हल्का पानी डालें, ज़्यादा नहीं। 2 घंटे भिगोने के बाद, पीसने के बाद, नाउ यू आर रेडी टू मेक द चीला। आप तवे पे हल्का सा वाइट ऑयल डालेंगे, लो या मीडियम फ्लेम में, एंड देन विथ 1 स्पून ऑफ द बैटर आप इसको इवनली अब स्प्रेड कर रहे हैं, इवनली स्प्रेड करते हुए इन द सेम फ्लेम, सो दैट इट इज़ इक्वली स्प्रेड एंड इट इज़ यूनिफॉर्म इन टेस्ट, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प अस टू ओवरटर्न द चीला ईजिली। तो आप इसको पकने दें अब धीमी आंच में, मीडियम फ्लेम में, then you can slightly high the flame as per the requirement, as per the speed of the oven. And फिर पकने के बाद आप इसको, अब थोड़ा सा पकने के बाद आप इसको और इस तरीके से इसको इवनली स्प्रेड करें, so that एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए and the chilla looks plain, or the pancake you can say looks plain. And then we put little bit of white oil. ऑयल डालने से, ऑयल आप अपने हिसाब से डालें, बिना ऑयल के भी यू कैन डू इट, बट फॉर दैट द बैटर नीड्स टू बी इवन थिकर एंड प्रोबेबली स्मॉलर स्प्रेड। अब आप इसको धीरे धीरे ऐसे उठाने की कोशिश करें, फिर हम इसको पलटेंगे आराम से, धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको ऐसे उठाएंगे और फिर पलटेंगे। ऐसे पलटने के बाद आप इसको फिर पकने दें, उल्टी साइड को आप पकने देंगे। उल्टी साइड को पकने देने के बाद करीबन 10-20 सेकंड तक आप इसे पकने दें। जब आपको लगे ये ऑलमोस्ट पक चुका है, एक बार आप चेक कर लें और फिर ये खाने के लिए है तैयार। सो नाउ रेडी टू सर्व योर चीला। कुलचा बनाने की रेसिपी। सो पहले हम लेंगे मैदा। आप जितने जनों के लिए बना रहे हैं उस अनुसार आप मैदा ले सकते हैं। उसमें आप डालिएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच काफ़ी है इतना मैदा के लिए,
और साथ ही हम डालेंगे थोड़ी चीनी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने लिया है साथ में ही घर में जमा हुआ दही। और दही का पानी आप इसमें डालेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी, और अगर दही का पानी नहीं है तो केवल दही भी डाल सकते हैं। अगर सिर्फ दही डाल रहे हैं तो थोड़ी पानी की आवश्यकता हो सकती है। फिर आप एक इनो का पैकेट, नॉन फ्लेवर्ड इनो का पैकेट पूरा डाल दीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना मैदा ले रहे हैं। और इनो इसलिए डाला जाता है ताकि वो फर्मेंट कर सके, ताकि वो फूला हुआ बन सके। अब आप देख रहे हैं हम लोग ने दूध की मलाई ली है और साथ ही में थोड़ा दूध भी डाल रहे हैं। दूध की जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध ही लेना पड़े, बट दूध लेने से ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब आपको ये इंश्योर करना है वाइल मेकिंग द डो कि कोई भी गठिया नहीं पड़े, पूरा डो बहुत ही मुलायम हो और उसको आप अच्छी से गूंदें। और जब ये गूंदना हो जाए तो आप इसे 2 घंटे के लिए फर्मेंट करने रख दीजिए। फर्मेंट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कब गूंदना अच्छे से हो जाए उसके बाद अब इसको केवल ढक के साइड में रख दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने अच्छी से इसको पलथन दी है ताकि ये अच्छी से फर्मेंट हो सके, एंड फिर हम लोग 2 घंटे बाद देखेंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हम मसाला कुलचा बना रहे हैं, तो मसाला बनाने की तकरीब हम लोग ने बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो लिया है, साथ में हम लोग ने बारीक कटी हुई अदरक, प्याज और नमक डाला है। आपके घर में अगर कोई मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो मिर्च आप नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बाद में ग्रीन चिलीज डाले हैं, बहुत ही बारीकी से कटे हुए। इसके साथ आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं एज पर योर टेस्ट। अब हम देख रहे हैं कुलचा का आटा 2 घंटे 3 घंटे रखने के बाद आप देख सकते हो कि कैसा फर्मेंट होके वो थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है आपको वीडियो में भी। अब हम लोग एक मोटा सा लोया ले रहे हैं एंड इसको फ्लैट करते हुए मैदे की ही पलथन में हम लोग डाल के चकले पे रख के फिर रोटी की तरह बेल रहे हैं। जितना आप बड़ा इससे बेल पाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको मसाला इसी के अंदर भरना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा ऑलमोस्ट चकले के साइज का ही यहाँ पे बेला है हम लोगों ने। एंड क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है तो बेलना बहुत आसान रहेगा, बट इनिशियली आप जो पलथन लगा रहे हैं इंश्योर करिए कि पूरा मैदा, पूरा आटा कवर करे। अब आप देख रहे हो कुलचे के मसाले को हम लोग ने ऐसे बीच में रखा है, और फिर हम लोग अब जैसे कोई फिलिंग की हो और फिर इसको पूरा हम लोग अब कवर करेंगे। तो कैसे कवर करेंगे ये हम लोग अब देखेंगे। कुलचे के मसाले को आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, बट पूरे में मत करिए, लीविंग द कॉर्नर्स, क्योंकि कॉर्नर्स हमें चाहिएंगे ऐसे इसको एनवलप की तरह बंद करने के लिए। इसको अगर हम अच्छी से बंद नहीं करते हैं तो अब हम जो करने जाएंगे उसमें आपका सारा मसाला बाहर आ जाएगा, जिससे आपको बेलने में तकलीफ होगी। तो इंश्योर करिएगा आप कॉर्नर्स को छोड़ें और फिर इसे वापस पलथन में डाल के अब इसको और थोड़ा फ्लैट करते हुए आप जितना हाथ से थोड़ा कर लेंगे तो आपको बेलने में आसानी रहेगी। ये बीच बीच में थोड़ा सा फूलेगा, जिसको आप हाथ से ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। एंड अब फिर आप बेलो इसको आराम से, धीरे धीरे, जितना लेंथ ब्रेथ आप ले सकते हो उतना ही लीजिएगा। इसको फोर्स करके ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिनों से बना रही है, इनका हाथ बहुत साफ है, तो इनका काफ़ी बड़ा कुलचा हो रहा है। आपका छोटा भी हो सकता है, विच इज़ फाइन। तो आप इसे आराम से धीरे धीरे बेलें, क्योंकि हम लोग इसको फिर 4 पीसेस में, पकने के बाद 4 पीसेस में काटेंगे। अब हम लोगों ने ये तवा पे डाल दिया है। तवा आपके हाई फ्लेम में है, जैसे आप देख सकते हैं। हाई फ्लेम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मसाला भी है। जनरली हम लोग पहले लो फ्लेम में डालते हैं, बट बिकॉज इसके अंदर मसाला है इसको पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर हम लोग ने इस्तेमाल किया है बटर, करीबन 1 मिनट तक ये पकेगा। आप साइड्स चेंज करेंगे अपने स्वाद अनुसार, इसको जितना आप पकाना चाहें पका सकते हैं। गोल्डन ब्राउन इज़ इनफ, बट कुछ लोग ज़्यादा कड़ा खाना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ी देर और पका सकते हैं। কি হ্যাঁ হয়ে গেছো তো আমার মতোই একদম তাই। আয়ুষীকে অনেক থ্যাঙ্কস, কারণ ওর এই চিল্লা আর কুলচা শেখানোর জন্য।
একদম হয়ে যাক। আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুলো না, কি তাই তো? তাহলে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষে পৌঁছে গেছি। টিপস অবশ্যই দেবো, সাথে থাকো বলছি। যেটা হচ্ছে আজকে একটু বলি যে আনাজ কাটার সময়, যেহেতু রান্নাঘর নিয়ে হচ্ছে, একটু রান্নাঘরের উপরে এই টিপসটা দিয়ে দিই। যে কোনো আনাজ কাটার সময় না আগে ধুয়ে নিও, তারপরে সেগুলোকে, যেগুলো ছাল ছাড়াতে হবে সেগুলো ছাল ছাড়িয়ে, যেগুলো ছাল ছাড়াতে হবে না সেগুলো ছাল না ছাড়িয়ে এবার তোমরা তোমাদের মনের মতো করে আনাজগুলোকে কেটো। তাতে কি হবে না, আমাদের যে ভিটামিনসগুলো মিনারেলসগুলো আছে সেগুলো আমাদের কম নষ্ট হবে, তাই না? বারবার টুকরো, ছোটো ছোটো টুকরো যখন হচ্ছে, তার আগে আমরা যদি টুকরোগুলো করে ফেলে ধুই, তাহলে সেগুলো জলে ধুয়ে, যেগুলো জলে দ্রাব্য থাকে সেগুলো, জলে দ্রাব্য খনিজ লবণ বা ভাইটামিনস থাকে সেগুলো বেরিয়ে যায়। তো সেই জন্য আমাদের কি বললাম টিপসটা আজকে, যে যে কোনো আনাজ বা ফল কাটার আগে ধুয়ে নাও। ঠিক আছে, মনে থাকবে। তাহলে তুমি অনন্যা আজ থেকে শুরু হচ্ছে, তুমি সাথে থাকছো অবশ্যই, এবং কম্পিটিশনের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ। ওকে, বাই।